जी। वो उन्हें कंप्लीट वो नहीं दिखता है उन्हें यहाँ अच्छा, पर। वो नहीं देख सकते हैं। नहीं देख सकते ओके। यूपीएससी भी क्रैक कर लिया आपने, इंटरव्यू बचा हुआ है आपका। यस, मेरा मेंस हो चुका है। हमारे पास सब कुछ है, हम देख सकते हैं, चल सकते हैं, हर चीज महसूस कर सकते हैं, फिर भी एक कंप्लेन रहती है कि नहीं, कुछ ना कुछ बाधा आ रही है हमारे जीवन में। नहीं, हेलेन केलर का एक स्टेटमेंट है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ें ना तो देखी जा सकती है और ना तो छुई जा सकती है, उसे सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। आप हीरो हैं, आप इस समाज के लिए हीरो हैं, मैं ये कहना चाहूंगी। थैंक यू। एक माता जी के लिए हम सैल्यूट करते हैं। अरे वाह। रविराज की माँ हमारे साथ में मौजूद है और इमोशनल होते हुए नजर आ रही हैं। खान सर के सामने आप आई हुई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? खान सर आपको प्राउडली आपको सैल्यूट कर रहे हैं। इंटरव्यू से एक रात पहले सर का कॉल आया था और सर मेरे से कह रहे थे कि एक शर्त लगाते हैं कि आपका बीपीएससी क्लियर होगा। मैंने कहा सर मंजूर होगा आपसे हारना। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ वापस से खान सर मौजूद हैं और यहाँ आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं, आपको कह दे कि बीपीएससी के जितने भी अधिकारी बनने वाले लोग हैं आपको एक साथ में यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबके अपने अपने संघर्ष होंगे। बातचीत करते कुछ लोगों से, लेकिन शुरुआत सर से करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कभी दरोगा बैठे रहते हैं एक साथ में, कभी जो है वो बीपीएससी के अधिकारी अभी जो बनने वाले हैं वो सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। थोड़ा बताइए कैसा महसूस हो रहा है? अब तबीयत तो थोड़ा उतना ठीक नहीं था, लेकिन इन लोग को देख के एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। अभी तो ऐसा तबीयत हो गया इनको देख के कि एक तो फिर रिकवरी आंदोलन हो जाएगा आज, है ना? आज तो अगर इन लोग को इतना देख के खुशी हो रही है कि एक फिर आंदोलन कर सकता है दुनिया में। अच्छा, यही आप ही के उसमें बोले थे ना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। 2000% बोले थे। जी। चलिए और बढ़िया। आपको बता दूं कि 56 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है और खूब सारा आपको मतलब प्यार भेजा था। आपको रिकवरी होने के लिए लोगों ने दुआ की थी। वो हिंदू था, मुस्लिम था, हर धर्म के लोग थे उसमें। शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता हमारे सामने। शिक्षक और डॉक्टर ये लोग धर्म नहीं देखते हैं। हम लोग के सामने जो भी रहता है उनकी अपना गुरु धर्म निभाना होता है। और इन लोग को देख के तो अब आदमी सारा दुख भूल जाता है यहाँ पर। और ये लोग सेलेक्ट होके आए और एक देश को एक अच्छे ईमानदार अफसर मिलने जा रहे हैं। ये गौरव का विषय है एक देश के लिए। यहाँ पर लगभग 40 लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। सबकी अपनी अपनी कहानी होगी। कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स भी हैं आपके? सब लोग फेवरेट है, सब लोग फेवरेट है यहाँ पे। सबकी अलग अलग कहानी है यहाँ पर। किसी स्पेशल किसी आप चाहते हैं सर कि जिसके पास मैं जाऊं और पूछूं कि भाई आपने क्या संघर्ष किया था? आप रविराज बाबू आप बोलेंगे? देखिए, रविराज हैं, चंदन है, ये हमारे ननिहाल के जैनुल आबेदीन हैं। तो सिवान के हैं, तो ये ननिहाल के हैं। बाकी सारे लोग का संघर्ष है यहाँ पे। लेकिन हमारे रविराज बाबू जो हैं उनकी माता जी का हम तो कहेंगे कि सबसे बड़ा योगदान है। वो उन्हें कंप्लीट वो नहीं दिखता है उन्हें यहाँ अच्छा, पर। वो नहीं देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं। आप अपने बारे में सर बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रविराज है और 69th बीपीएससी में मैं रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे चयनित हुआ हूँ। कौन सा रैंक था आपका? 490 ओवरऑल था, पर विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में मेरा स्टेट में फर्स्ट रैंक था। स्टेट में फर्स्ट रैंक था आपका। कैसा महसूस हो रहा है? निकल गया, Sorry? निकल गया, इंटरव्यू बचा हुआ है। यूपीएससी भी क्रैक कर लिया आपने, इंटरव्यू बचा हुआ है आपका। यस, मेरा मेंस हो चुका है और भैया इंटरव्यू। कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ऐसा बादाम वगैरह हम लोग खाते फिर भी दिमाग इतना तेज नहीं होता। नहीं, क्या पढ़ते हैं वो तो क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज सब लोग वही पढ़ते हैं। रही बात कैसे पढ़ते हैं, तो आई थिंक हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, ये दो चीज़ें हैं जो की टू सक्सेस रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, हम देख सकते हैं, चल सकते हैं, हर चीज महसूस कर सकते हैं, फिर भी एक कंप्लेन रहती है कि नहीं, कुछ ना कुछ बाधा आ रही है हमारे जीवन में। आपके जीवन में लगा कुछ की बाधा बन रहा है कुछ भी ऐसा? नहीं, हेलेन केलर का एक स्टेटमेंट है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ें ना तो देखी जा सकती है और ना तो छुई जा सकती है, उसे सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। तो इनफैक्ट ये कहना कि मैं डिसेबल हूँ, ये आई थिंक सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज़ होगा। इनफैक्ट मैं स्पेशली एबल्ड हूँ। आप हीरो हैं, आप इस समाज के लिए हीरो हैं, मैं ये कहना चाहूँगी। थैंक यू। बट बात वही है कि मैं हर कुछ कर सकता हूँ, बस मेरा तरीका अलग हो सकता है, जिसको डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं या स्पेशली एबल्ड है। तो मैं खुद को कभी डिसेबल के रूप में नहीं देखता हूँ, मैं खुद को हमेशा स्पेशली एबल्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड देखता लेकिन हूँ। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ कहीं ना कहीं हमें ये फील कराया जाता है कि आप कमज़ोर हैं, आप में कुछ ना कुछ कमी है, आप इस चीज़ के लायक नहीं हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ तो किसी पॉइंट पे सुनने को ज़रूर मिला होगा ना? अनडाउटेडली, इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए ना तो नाम की ज़रूरत होती है और ना तो काम की ज़रूरत होती है, क्योंकि समाज में उनका एक बना बनाया नाम होता है सूरदास का, और एक बना बनाया परंपरागत काम होता है भिक्षावृत्ति। बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ पहले की बातें थी या फिर उन लोगों के लिए बातें हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपके पास अगर करेज है और किसी भी चीज़ को करने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप हर चीज़ को कर सकते हैं
और इसमें नो डाउट मेरे पेरेंट्स का, विशेष करके मेरी माँ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू। वेरी नाइस, आपके बिल्कुल सीधे। हाँ, माता जी के लिए हम सैल्यूट करते हैं। अरे वाह, माता जी के लिए सैल्यूट। रविराज की माँ हमारे साथ में मौजूद है और इमोशनल होते हुए नजर आ रही हैं। खान सर के सामने आप आई हुई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? खान सर आपको प्राउडली आपको सैल्यूट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बेटे ने सारा क्रेडिट आपको दे दिया कि माँ की वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ। शब्द नहीं है आज बोलने के लिए, है ना। बहुत हिम्मत वाली हैं जिन्होंने इतने हीरो वाले बेटे को जन्म दिया और यहाँ तक पहुँचाया है, उनको अधिकारी बनाया है। मई के महीने में, अभी 2024 चल रहा है ना जी, मई में रविराज को आईएएस की कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। अरे वाह, हमारे चंदन भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको जल्दी से हम लोग जो है वो आईएएस के चेयर पे देखना चाहते हैं। थैंक यू। आई वुड लाइक टू ट्राई माई लेवल बेस्ट और थैंक्स टू एवरीवन। खान सर आपके बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे, इतना प्राउडली आपको वो जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लोगों के सामने। डोंट डाउट सर बहुत ही अच्छे हैं एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, बिकॉज एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में सर की छवि नहीं है। सर जिस तरह से पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं एक फ्रेंड की छवि बनाता है और द वे ही टीचेस वो अपने आप में आउटस्टैंडिंग होता है। बिकॉज सर का एक तकिया कलाम भी है कि मैं पढ़ाता हूँ, कोई उसे भूल के दिखा दे, तो ये अपने आप में सर का कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता है, बिकॉज ये कहा भी जाता है कि उपलब्धि से अधिक और कोई भी चीज़ आत्मविश्वास पैदा नहीं करती है। तो नो डाउट सर ने अभी तक बहुत सारी उपलब्धियाँ पाई है और ये उपलब्धियाँ जो उनके व्यक्तिगत है वो तो है ही, बट सबसे बड़ी बात है कि जो उनके स्टूडेंट्स के द्वारा उपलब्धियाँ पाई गई है कहीं ना कहीं वही सर की उपलब्धि है। और जिस तरह से सर पढ़ाते हैं वो नो डाउट ऐसा ही कुछ होता है कि उसको भूलना बहुत आसान नहीं होता है। तो यस, बहुत मुश्किल होता है। जी, और कैसा शर्त लगा था आप में और खान सर में? इंटरव्यू से जस्ट एक रात पहले सर का कॉल मैं उस तरफ आती हूँ, थोड़ा सा जो हमारे कैमरामैन है वो उस तरफ है, तो थोड़ा सा आप इस तरफ करके बोलिए। जी, इंटरव्यू से एक रात पहले सर का कॉल आया था और सर मेरे से कह रहे थे कि एक शर्त लगाते हैं कि आपका बीपीएससी क्लियर होगा। मैंने कहा सर मंजूर होगा आपसे हारना। इनफैक्ट सर बता रहे थे कि जो आपका मार्क्स होगा वो बहुत बढ़िया होगा, वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स होगा। और सर तो अपने मॉक में मुझे 115 भी दिए थे। अच्छा। और टू बी ऑनेस्ट इंटरव्यू में सच में मेरा बढ़िया मार्क्स आया। आई ऑब्टेन्ड 96 आउट ऑफ 120 मार्क्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। तो सर से जो शर्त लगी थी उसमें कौन? नो डाउट सर की जीत हुई और गुरु है तो ऑब्वियसली उनकी ही जीत होनी भी चाहिए। इन्होंने कहा था कि रिजल्ट आते हम पहले कॉल करेंगे आपको। अच्छा, हमने कहा था कि रिजल्ट आएगा सबसे पहले हम चंदन बाबू का खोजेंगे और रविराज बाबू और दोनों लोग का शर्त लगाए थे और इन्होंने कहा था कि हम आपको कॉल करेंगे, इनसे पहले हम किएंगे रिजल्ट। ये सच है कि सर ये कहे थे मतलब और आपसे पहले खान सर ने आपको फोन किया और बताया और बधाई दी। यस बिल्कुल। इनफैक्ट जब मैं चंदन भैया यहीं पे बैठे हुए यही मेरा रिजल्ट देख रहे थे जी। और उसके सिर्फ मैक्सिमम 2 मिनट के बाद खान सर का कॉल आया और सर कॉन्ग्रेचुलेट मुझे किए। तो मैं उससे पहले शायद अपने मम्मी पापा से ही बात कर पाया था और जो तीसरे व्यक्ति से मैं बात कर पाया वो थे खान सर। वाह, थैंक्स टू आज खान सर को आपके ऊपर गर्व है, पूरे बिहार को आपके ऊपर गर्व है और जब आपकी कहानी पूरे देश में जाएगी पूरे देश को आपके ऊपर गर्व होगा। वी आर प्राउड ऑफ यू रविराज। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।